तो बेटा आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ द डे नाम का एक सीरीज चला रहे हैं, जिसके अंदर हम हर चैप्टर के 1 से 2 या 3 कॉन्सेप्ट लेंगे, जिससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, यानी हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो बेटा आज मैं लेने जा रहा हूं एरर एनालिसिस। अगर आप देखेंगे तो लगभग हर साल, कोई ऐसा साल पिछले 5-7 सालों में मैं देख रहा हूं जहां से एरर एनालिसिस से क्वेश्चन नहीं आता है। तो आज शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ द डे और इसको कवर करते हैं 1 से 2 या 3 मिनट के अंदर, और आप इसके क्वेश्चन को करेंगे। तो आइए बेटा, एरर एनालिसिस। सबसे पहले व्हाट इज एरर? एरर इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। यहां पे इस बात का आप ध्यान देंगे कि जब भी अगर हमको एरर निकालने के लिए कहेगा तो हम ट्रू वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे। व्हाट इज रिलेटिव एरर? तो रिलेटिव एरर होता है एब्सोल्यूट एरर। जब हम ट्रू वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू को घटाते हैं तो हमें एब्सोल्यूट एरर पता चल जाता है। सो जब हम एब्सोल्यूट एरर को उस क्वांटिटी के ट्रू वैल्यू से यानी एवरेज वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं, तब हमको मिलता है रिलेटिव एरर। व्हाट इज परसेंटेज एरर? रिलेटिव एरर को ही जब हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमको मिलता है परसेंटेज एरर। तो ये हुआ परसेंटेज एरर। समझ गए? जैसे मान लीजिए कि कोई रीडिंग है, सपोज करिए 10 प्लस माइनस 0.1, या मान लीजिए कि ये कोई रेजिस्टेंस है और इसमें मुझसे रिलेटिव एरर बोलता है। तो रिलेटिव एरर बेटा ये वाला पार्ट एब्सोल्यूट एरर हो गया, ये वाली बात जो होगी वो ट्रू वैल्यू होगी। तो ये 0.1/10 यानी जो रिलेटिव एरर हो गया वो 0.01 हो गया। इसी तरीके से अगर परसेंटेज एरर की बात करता है तो परसेंटेज एरर आपका हो जाएगा 0.01 इंटू 100, यानी रिलेटिव एरर में जब हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज एरर आएगा। आइए बेटा हम करते हैं प्रोपगेशन ऑफ एरर। एरर प्रोपगेट कैसे करता है कैलकुलेशन में। सो जब भी हमें दो क्वांटिटी ऐड होती हैं, y इक्वल टू ए प्लस बी और y इक्वल टू ए माइनस बी, बेटा दोनों का रिजल्ट सेम होता है, दोनों में एब्सोल्यूट एरर ऐड होता है। ठीक है? सो एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन, इन बोथ केसेस एब्सोल्यूट एरर गेट एडेड। इसी तरीके से अगर मल्टीप्लिकेशन हो रही है दो क्वांटिटी में या डिवीजन हो रही है दो क्वांटिटी में, तो इनका जो पहले तो लिखने का तरीका डेल्टा वाई बाय वाई, रिलेटिव एरर को हम ऐड करेंगे डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी। लेकिन एग्जाम में डेल्टा वाई पूछता है तो वाई यहां चला जाएगा, डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी ये आ जाएगा। यानी अगर मल्टीप्लीकेशन है तो y को a इंटू बी लिखेंगे, डिवीजन है तो y को a प्लस ए बाई बी लिखेंगे। तो मल्टीप्लीकेशन में यही रिजल्ट हो जाएगा b डेल्टा a प्लस a डेल्टा b, और डिवीजन में यही रिजल्ट हो जाएगा b डेल्टा a प्लस a डेल्टा b डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर। तो इसका आप ध्यान रखेंगे। ठीक है? क्लियर है? चलिए इसी तरीके से जब पावर में आता है y इज इक्वल टू ए की पावर m और b की पावर n, तो बेटा हमारे पास क्या करना होता है, डेल्टा अक्सर आता है डेल्टा y बाय y m टाइम्स ऑफ डेल्टा a बाय a प्लस n टाइम्स ऑफ डेल्टा b बाय b। ठीक है? तो इससे क्वेश्चन अक्सर आता है। एरर में इन्हीं टॉपिक, जैसे मान लीजिए हमको y इज इक्वल टू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी लिया है, तो क्या हो गया डेल्टा y बाय y 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा a बाय a प्लस डेल्टा b बाय b। तो बेटा एरर में यही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इनको ही आपको करना है और आपको क्वेश्चन करना है। ठीक है? तो इसको आप रिवाइज करिए और आपको इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो मैं उसका लिंक आपको प्रोवाइड करता हूं और इसके कुछ क्वेश्चंस भी कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है बेटा? थैंक यू।